क्या हो गया अंदर? क्या हो रहा है? अरे आओ आओ, देखो क्या हो गया। भाई क्या हो गया भाई, क्या हो गया यहाँ पे? मेहरबान कदरदान हो जाइए सावधान। आमने सामने हैं दो निवेश। एक तरफ है बैंकों की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी और दूसरी तरफ है स्टॉक। दोनों का अपना रुतबा है। एक तरफ है स्टॉक जिसका भाव रोज बदलता है। ये कभी दौड़ता है, कभी भागता है, तो कभी नीचे लुढ़क जाता है। स्टॉक मार्केट के मूड पर रहता है। स्टॉक का मिजाज मतलब भाव बदलता है। दूसरी तरफ है बैंक की एफडी। इसका भाव तय होता है रिजर्व बैंक की दरों के आधार पर। अगर आरबीआई कर्ज देने की दर यानी रेपो रेट को बढ़ाता है तो बैंक अपनी जमा पर रिटर्न बढ़ाते हैं। अगर आरबीआई पॉलिसी रेट को स्थिर रखे या कम करे तो बैंक एफडी भी फ्लैट रिटर्न देने लगती है। तो चलिए इन दोनों का हालचाल जानिए और समझिए कि रिटर्न के मामले में कौन साबित हो रहा है हिट, और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कैसे समझें कौन है फिट। मैं हूँ फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, और मैं हूँ स्टॉक। लेकिन स्टॉक तुम्हारा रंग थोड़ा उड़ा हुआ लग रहा है। क्या बताऊं, एक साल में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। बिकवाली की भी भारी मार पड़ी है। 2022 में बीएसई के सेंसेक्स ने महज 4% रिटर्न दिया है और कई स्टॉक्स तो ऐसे रहे जिनमें 50% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एफडी, तुम बताओ, तुम्हारी खुशी क्या राज है? पिछले एक साल में मेरे तो मजे आ गए। वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे आउटडेटेड घोषित कर दिया था वो भी अब मेरे फैन बन गए हैं। वो कैसे? अरे आरबीआई ने ताबड़तोड़ 5 बार रेपो रेट को बढ़ा दिया। ये वही दर होती है जिस पर आरबीआई बैंक्स को कर्ज देते हैं। तो बैंकों ने न केवल कर्जों को महंगा किया बल्कि जमा पर मिलने वाली ब्याज को भी बढ़ाया, क्योंकि आगे कर्ज देने के लिए उनके पास जमा ज्यादा होना चाहिए था। और इस चक्कर में हुआ ये कि एफडी पर जहां आपको मई 2022 में 5-5.5% का रिटर्न मिल रहा था, वो अब 7.8% का रिटर्न हो गया है। यानी 3% के आसपास की बढ़ोतरी हो गई है एफडी की रिटर्न में। 7%, 7.8% इस रिटर्न को बेहतर कैसे मान सकते हैं? अरे जिस निवेश पर महंगाई दर से ज्यादा रिटर्न मिलता है ना, उसे ही बेहतर मानते हैं। अब देखो एफडी पर तो 7% से ऊपर का रिटर्न मिल रहा है और महंगाई दर अभी 6% के थोड़ा सा नीचे बनी हुई है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझ में निवेश करने वालों को ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तुमने खुद कहा कि पिछले साल तुम्हारे इंडेक्स ने 4% का रिटर्न दिया, जो कि महंगाई से भी तो कम है ना। अरे वैसे भी स्टॉक मार्केट में एक साल की छोटी अवधि में थोड़ा जोखिम तो रहता ही है। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर आपको छोटी अवधि के लिए निवेश करना है तो एफडी सही विकल्प है। इसमें आपका पैसा सुरक्षित भी रहता है और अभी तो रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है। स्टॉक और एफडी की ये बहस तो लंबे समय से चली आ रही है और चलती रहेगी। कुछ को स्टॉक का पल्ला भारी लगता है तो कुछ को एफडी लुभाती है। लेकिन निवेश के पोर्टफोलियो में दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। हमारे पोर्टफोलियो में इक्विटी का भी एक परसेंटेज एलोकेशन होना चाहिए और फिक्स डिपॉजिट का भी एलोकेशन होना चाहिए। इसको मैं दो तरीके से मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि हम देख सकते हैं। जैसे एक हमारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या है, लंबी अवधि के हैं या छोटी अवधि के हैं? तो छोटी अवधि के हैं तो हम डेट एलोकेशन और फिक्स डिपॉजिट एलोकेशन कर सकते हैं। अगर हमारे फाइनेंशियल गोल्स लंबी अवधि के हैं तो हम इक्विटी देख सकते हैं। सुना एफडी, अब इतना भी ना इतराओ। केवल सारा निवेश एफडी में नहीं हो सकता है। अच्छे रिटर्न पाना है तो मुझे भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना पड़ेगा। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। बात केवल एक से नहीं बनेगी। आपको हम दोनों को सही अनुपात में अपने पोर्टफोलियो में रखना होगा ताकि अच्छा रिटर्न आपको मिले। इसी बात पे मिलाओ हाथ। बात तो सही है, लड़ना बेकार है। जब तक कि आपके पोर्टफोलियो में हम दोनों का सही अनुपात नहीं होगा तब तक आपको बेहतर रिटर्न नहीं मिल सकता है। तो देखा आपने, आखिर एफडी और स्टॉक के इस दंगल में न किसी की हार हुई न किसी की जीत, और तो और दोनों एक दूसरे से सहमत ही हो गए। लेकिन इनकी तरह आप बहस में न उलझिए। एफडी और स्टॉक में निवेश करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखिए। बड़ी रकम को हिस्सों में करें एफडी में निवेश। लंबी अवधि के लिए एफडी में निवेश न करें पूरा पैसा। अलग अलग अवधि के लिए चुनें विकल्प। स्टॉक में लंबी अवधि के नजरिए से करें निवेश। अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों में ही करें निवेश।
एक ही शेयर या सेक्टर में ना लगाएं पूरा पैसा।